नमस्ते, आप सब कैसे हैं मेरी फैमिली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए, मुझे अपनी फैमिली का मेंबर बनाने के लिए। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, जो कि है नेम न्यूमरोलॉजी। आप में से काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि हमारा नेम की स्पेलिंग किन नंबर्स पर होनी चाहिए, उन नंबर्स का टोटल कितना होना चाहिए और किस नंबर पर हमारे नेम की स्पेलिंग्स नहीं होनी चाहिए। क्या नेम न्यूमरोलॉजी सच में ही हमारी लाइफ में इफेक्ट डालती हैं? क्या नेम चेंज करने से, यानी अपने नेम की स्पेलिंग्स को थोड़ा सा चेंज करने से हमारे जीवन के अंदर काफ़ी बदलाव आता है? और नेम न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती हैं और हम कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर? इन्हीं सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने मैं रखता हूँ। दोस्तों, नेम न्यूमरोलॉजी के लिए हम दो टेक्निक्स को देखते हैं। जो पहली है पाइथागोरस और दूसरी है सिलेरियन। देखिए दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आपके सामने एक टेबल नजर आ रही होगी। इस टेबल में 1 से लेकर 8 तक नंबर दिए गए हैं। दूसरी तरफ एक और भी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, एक टेबल चार्ट नजर आ रहा होगा, जिसमें 1 से लेके 9 तक नंबर दिए गए हैं। आप कहेंगे कि सर इनमें से कौन से वाली हम फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले मैं वो बता रहा हूँ जो हमने फॉलो नहीं करनी, वो है पाइथागोरस। देखिए, पाइथागोरस हम इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि उसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर दिए गए हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी आप किसी भी नंबर को 9 में प्लस करते हैं तो उसका टोटल जो निकल के आएगा वो उतना ही होगा जितना आपने उसके अंदर प्लस किया है। पाइथागोरस इसलिए हम फॉलो नहीं करते क्योंकि पाइथा जो थे वो एक मैथमेटिशियंस थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, उनका काम उससे रिलेटेड था। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास चेरो न्यूमरोलॉजी है। दूसरी तरफ आपने देखा कि सिलेरियन हम जो नेम न्यूमरोलॉजी के लिए जो फॉलो करते हैं वो है, उसमें 1 से लेकर 8 तक नंबर दिए गए। और ये दुनिया में ज़्यादातर, अगर मैं बात करूं, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो सबके सब, या नेम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो सब, अगर नेम की करेक्शंस करते हैं तो वो सिलेरियन ही फॉलो करते हैं, वो पाइथागोरस को फॉलो नहीं करते। तो आपको भी याद रखना है कि अगर आपको अपना नेम ठीक करना है, आप उसकी अपने नेम की स्पेलिंग्स का टोटल अगर करना है तो वो सिलेरियन के अनुसार ही चले। देखिए दोस्तों, अब क्या नेम न्यूमरोलॉजी काम करती है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ जो हम चार्ट देखते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, या किसी और की भी डेट ऑफ बर्थ है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। डेट ऑफ बर्थ इस दुनिया में किसी की भी नहीं बदली जा सकती। लेकिन उसके बाद हमारे पास कहते हैं एक तुरुप का, आप ताश खेलते होंगे, ताश खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि तुरुप का इक्का, आप मानते हैं कि बहुत बड़ा पत्ता होता है, अगर तुरुप का इक्का आपके पास है तो आप गेम जीत जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पत्ते अच्छे आने के बावजूद, यानी आप ताश खेल रहे हैं और आपके पास पत्ते अच्छे आए लेकिन आप गेम हार जाते हैं। पत्ते अच्छे आने का मतलब यानी आपका जो चार्ट है वो बहुत अच्छा, आपका ड्राइवर कंडक्टर एक दूसरे के साथ जेल हो रहा है, आपके चार्ट के अंदर 5, 6 भी आ रखा है और बहुत सारी रोज आपकी पूरी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलता, आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना आप डिजर्व करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपका चार्ट बहुत ही नॉर्मल है, बेसिक सा चार्ट आपका बना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी आप जो है आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस ज़्यादा प्राप्त करते हैं। ये इसलिए होता है कि आपका नेम के स्पेलिंग वहाँ पर उनके साथ जेल हो रही है। यानी अगर किसी के पास बेकार पत्ते आते हैं लेकिन फिर भी गेम जीत जाता है तो वो है नेम न्यूमरोलॉजी। आप अगर अपने नेम की स्पेलिंग को चेक करते हैं और आपका नेम की स्पेलिंग आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मैच कर जाती हैं तो इससे आपकी लाइफ 360 जो डिग्री है उसमें चेंज हो जाती है। दोस्तों, नेम न्यूमरोलॉजी सच में ही वर्क करती हैं। आपने आज देखा होगा कि काफ़ी ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी नेम के स्पेलिंग को चेंज किया है। जैसे अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार जी का जो रियल नेम है वो है राजीव भाटिया, लेकिन लोग उन्हें अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। अब इतना सा चेंज उनकी लाइफ में कितना कुछ बदल गया। जैसे अगर बात करें, हम जिनको काजोल के नाम से जानते हैं उनका नाम काजल था। सुनील शेट्टी में सुनील शेट्टी उन्होंने कर लिया अपने नेम के स्पेलिंग में। अंशुमन खुराना के अंदर आपने देखा होगा, उन्होंने भी अपने नेम के स्पेलिंग्स को चेंज किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखते हैं, सुनते भी आए हैं। तो नेम न्यूमरोलॉजी सच में ही वर्क करती है। आप अगर ध्यान से देखें तो आप एक चीज सोचकर देखिए, जो पुरानी फिल्में होती थी या आज की भी फिल्में हैं, उन सभी फिल्मों के नेम इंग्लिश में लिखे जाते हैं, ना कि उनकी नेम की स्पेलिंग्स को
हिंदी में लिखा जाता है। ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान में ही फिल्म बन रही है लेकिन उन फिल्मों के नाम इंग्लिश में होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी नेम की स्पेलिंग्स जिन पर वो टोटल करना चाहते हैं उन्हीं पर आती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पोस्टर्स लगवाते हैं, बैनर्स लगवाते हैं, जिससे उसके नेम को वो एनर्जी प्राप्त होती हैं और वो फिल्म काफ़ी हिट जाती हैं। कुछ ऐसी फिल्में भी रही जिनके नेम के स्पेलिंग्स सही नहीं थी और मतलब स्पेलिंग्स इन द सेंस ऑफ उनका जो टोटल आ रहा है, यानी नेम। अब अगर बात करें स्लेडियन, मैंने अभी आपको मेथड बताया, तो स्लेडियन मेथड के अकॉर्डिंग उनके नेम के स्पेलिंग का जो नंबरों का टोटल था वो सही नहीं था, इसलिए वो फ्लॉप भी हो गई। ऐसा क्यों था कि बार बार वो पोस्टर लगवाते हैं, वो इसी वजह से लगाते हैं ताकि उस नेम को वो जो एनर्जी है वो उनको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। मेरे नेम की स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मेरे नेम की स्पेलिंग 2 पर आ रही थी जो कि मेरे लिए सही नहीं था। अब मैंने अपनी नेम के स्पेलिंग्स को चेंज किया और उसको एक अलग नंबर पे मैं लेके गया, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहिए। बात करते हैं कि किन नंबर्स पर आपको अपने नेम के स्पेलिंग्स को लेकर जाना है। तो पूरी न्यूमरोलॉजी के अंदर सिर्फ 4 नंबर ऐसे हैं, सिर्फ 4 नंबर जिन पर आप अपने नेम के स्पेलिंग्स को ले जा सकते हैं। सबसे पहला नंबर है वो नंबर 1, अगला है नंबर 3, उससे अगला है नंबर 5 और उससे अगला है नंबर 6। अब आप बात कहेंगे कि सर इन्हीं 4 नंबर पर क्यों ले जा सकते हैं, बाकी नंबर्स पर क्यों नहीं जा सकती नेम के स्पेलिंग्स। तो मैं इसका एग्जांपल्स आपको देता हूँ। नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है, यानी 9 के 9 प्लैनेट्स के अंदर सूर्य सभी प्लैनेट्स का राजा होता है, किंग होता है। तो जब आपके नेम की स्पेलिंग किंग के नंबर पे आई है तो आपको किंग जैसी लाइफस्टाइल मिलेगी। बात करते हैं अगर आपका नेम की स्पेलिंग 3 पर आई तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी बच्चों का चार्ट अच्छा होता है लेकिन वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, या फिर कोई भी इंसान उस अपने आप को एजुकेशन सेक्टर के अंदर इस्टेब्लिश करना चाहता है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर कुछ अच्छा करना चाहता है या बिजनेस वो उसमें करना चाहता है, तो वो अपने नेम के स्पेलिंग्स को 3 पर ले जा सकता है, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का है। बात करते हैं नंबर 5 पर क्यों लेके जाना। आपको बता दूं न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे ब्यूटीफुल नंबर जो है वो 5 है। 5 एक ऐसा नंबर है जिसकी सबके साथ जेल होने की कंपैटिबिलिटी है, वो सबके साथ बहुत अच्छे से जेल होता है, सबसे फ्रेंडशिप रखता है और वो लूसो ग्रिड के अंदर बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी आपने देखा, वो बिल्कुल बीचों बीच है, यानी उसके पास चारों तरफ से उसको पावर मिल रही है और सबके साथ वो अच्छे से जेल होता है, फ्रेंडशिप रखता है। बुध का नंबर है, बुध यानी सब सुख समृद्धि आपको देगा ही देगा, बैलेंस देगा। 5 नंबर बैलेंस देता है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस देगा, आपके बिजनेस में बैलेंस देगा, आपकी हेल्थ में बैलेंस देगा, प्रॉस्पेरिटी में बैलेंस देगा, आपके मेंटल हेल्थ को बैलेंस देगा, इसलिए नंबर 5 बेस्ट होता है। इसके बाद जो आखिरी नंबर है वो है नंबर 6। अब नंबर 6 जो है वो वीनस का नंबर है, यानी दानवों के गुरु शुक्राचार्य का नंबर है। और अगर मैं बात करूं आज का जो युग है वो वीनस का युग है। वीनस का युग यानी ग्लैमर, मनी, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, हर चीज भर भर कर वीनस आपको देता है। तो आप अगर चाहें तो अपने नेम के स्पेलिंग्स को 6 पर ले जा सकते हैं। अब काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो हर किसी की नेम की स्पेलिंग को 6 पर ले जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप कभी मत करना। अगर किसी भी इंसान का ड्राइवर या कंडक्टर, मैं आपको बता रहा हूं कि किन लोगों को नंबर 1 पे लेके जाना है, 3 पे ले जाना है, 5 पे ले जाना है और 6 पे ले जाना है। सबसे पहले चलो मैं नंबर 1 की ही बात करता हूँ। अगर कोई भी जिसका भी ड्राइवर कंडक्टर 8 है वो कभी भी अपनी नेम के स्पेलिंग्स को 1 पर ना लेके जाए। अगर किसी का भी ड्राइवर कंडक्टर 6 है वो अपने नेम के स्पेलिंग्स को कभी भी 3 पर ना लेके जाए। 5 पर किसी का भी कोई भी ड्राइवर कंडक्टर वो ले जा सकता है। अगर किसी का ड्राइवर और कंडक्टर 3 है तो वो अपने नेम के स्पेलिंग्स को 6 पर ना लेकर जाए। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं, अगर नंबर 1 की बात करूं किस नंबर पर आप ले जा सकते हैं, तो वह 37 का टोटल बनता है 3 + 7 = 10, नंबर 1। और अगर आप 37 को लिखकर देखें, हिंदी में कभी आप 37 को लिखकर देखना, तो 3 अगर मैं बात करूं हिंदी में 3 इस तरह से कर ऐसे आता है, और 7 की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से आता है। तो यानी अगर मैं इसको पूरा जोड़कर देखूं, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहेंगे, तो वो ओम बनता है। ओम, सारी सृष्टि ओम से बनी हुई है, ओम नाम से बनी हुई है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन वो कैसे आप अपने नेम के स्पेलिंग्स को ले जा सकते हैं, आपका पहला नेम किस नंबर पे होना चाहिए, सेकंड नंबर आपका सरनेम किस पर होना चाहिए। यानी कई बार लोगों का होता है, जैसे मेरा नाम रितेश राणा है तो मेरा रितेश किस नंबर पे आना चाहिए, राणा किस नंबर पे होना चाहिए। किसी का होता है, कई बार हम अपने फादर का नेम या और भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है,
जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे फादर लिखते हैं चांद सिंह राणा, तो उनका पूरा तीन वर्ड हो गए, तो उन तीनों वर्ड का टोटल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये एक थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी इसके अंदर। धीरे धीरे आगे मैं वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी नेम के स्पेलिंग्स को चेक करूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करूँ, तो आपके दरवाजे मेरे ऑफिस के लिए दोस्तों, मेरी फैमिली आपके लिए खुले हुए हैं। आप मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपके साथ कंसल्ट करूंगा। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप भी अपने नेम के स्पेलिंग्स को चेंज कीजिए, अपनी नेम के स्पेलिंग्स को चेक कीजिए। मेरे नेम की स्पेलिंग 2 पर थी, जैसे मैंने अभी बताया। अब मेरी नेम की स्पेलिंग है 5 पर, रितेश राणा। पहले मेरी नेम की स्पेलिंग होती थी RITESHRANA। अब मेरी नेम की स्पेलिंग है RITESHRANA, तो यानी रितेश राणा। यानी मैंने अपने नेम के स्पेलिंग में डबल एस कर दिया। जैसे मैंने डबल एस किया तो मेरी नेम की टोटल जो है वो 5 पर आ गई है। और सच में ही उसके बाद मेरी लाइफ में बैलेंस हुआ है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ी है, काम करने में फोकस हुआ है। मेरी जो 951 की रो पूरी हो गई, मेरी 258 की रो पूरी हो गई, तो ये रो भी मेरी पूरी हो गई। 357 की रो भी पूरी होगी। मेरा जो चार्ट है वो कंप्लीट मोटा अगर मैं बात करूं 99% कंप्लीट हो गया। एक 6 नंबर नहीं था तो वो मेरा हुआ नहीं, 4, 5, 6 नहीं हुआ, लेकिन बाकी चीज़ें मेरी पूरी हो गई। तो दोस्तों आई जस्ट एडवाइज यू, आप भी अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज कीजिए, चेक कीजिए, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कंसल्ट कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं नेम स्पेलिंग्स में, कि किस नंबर का टोटल होना चाहिए, इस नंबर पर नहीं आना चाहिए, इस नंबर पर होना चाहिए, वो भी बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। क्योंकि 81 कॉम्बिनेशंस हैं, उन 81 कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग आपके नेम की स्पेलिंग्स को हम प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं और आपको एक बेस्ट रिजल्ट निकाल कर देते हैं। और मैं बहुत खुश होता हूँ आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जिससे उनकी लाइफ कहीं ना कहीं चेंज होगी, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी फैमिली, आप सबको मेरा फिर से नमस्ते। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपकी फैमिली का ही हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति।